हरियाणा में क्या अब कभी भी कांग्रेस का संगठन और नेता विपक्ष नहीं बन पाएगा? आखिर कांग्रेस का वो लंगड़ा घोड़ा कौन है जो पूरी कांग्रेस पार्टी को अपाहिज करना चाहता है? क्यों हाईकमान के कहने के बाद भी कांग्रेस नेताओं में एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स खुश नहीं हैं? क्यों कांग्रेस के कार्यकर्ता उन ऑब्जर्वर्स को खरी खोटी सुना रहे हैं जो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी महीने की 4 तारीख को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनाने की नींव रखी। उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश स्तर के ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए, साथ ही नेताओं को गुटबाजी छोड़ पार्टी के लिए काम करने की सलाह दी। राहुल की यह सलाह भले ही हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने की थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को शायद अब ना तो पार्टी हाईकमान की बात समझ में आती है और ना ही राहुल गांधी की सलाह। राहुल गांधी के निर्देश के बावजूद जब प्रदेश में संगठन को खड़ा करने की कवायद शुरू हुई और ऑब्जर्वर्स फील्ड पर पहुंचे तो हालात पहले जैसे ही नजर आए। लिहाजा ऑब्जर्वर्स नाराज हो गए और कहने लगे कि कांग्रेस को कांग्रेस के लोग ही हरा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है वो लोग जो कांग्रेस को हराने की साजिश रच रहे हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में तलाशते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले साल 2023 में कांग्रेस ने हरियाणा में संगठन बनाने की कोशिश की, लेकिन तब कांग्रेस के नेता आपस में ही इतने उलझ गए कि बात मारपीट तक पहुंच गई। नतीजा ये हुआ कि संगठन नहीं बन पाया। इस बार भी ठीक वैसी ही परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। केंद्रीय ऑब्जर्वर्स फील्ड पर उतरकर संगठन बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वही पुराना रूप देखने को मिल रहा है। कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ऑब्जर्वर्स को ही खरी खोटी सुना रहे हैं, तो कहीं कांग्रेस के ये कार्यकर्ता ऑब्जर्वर्स की मीटिंग में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। गुरुग्राम में जब कांग्रेस के केंद्रीय ऑब्जर्वर सीजी चंद्रशेखर संगठन सृजन अभियान में पहुंचे तो वहां गिने चुने ही कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दिए। इससे सीजी चंद्रशेखर इतने नाराज हुए कि उन्होंने ये कहते हुए अपनी भड़ास निकाली कि इससे ज्यादा तो कर्नाटक में वार्ड स्तरीय कार्यक्रम में लोग पहुंच जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के लोग ही कांग्रेस को हराते हैं। उनकी नाराजगी बता रही थी कि गुटबाजी के भंवर से कांग्रेस को निकालना और संगठन खड़ा करना इतना आसान नहीं होने वाला। वहीं सीजी चंद्रशेखर की तरह ही जींद में भी कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स में नाराजगी देखने को मिली। यहां कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित विज और स्टेट पर्यवेक्षक आनंद सिंह दांगी संगठन को लेकर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे, लेकिन बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर्स को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। इसके पीछे वजह यह थी कि कार्यकर्ताओं को बैठक के बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई, जिससे काफी कम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। अब जानकारी किसने नहीं दी वो तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस हाईकमान ही जाने। खैर, इससे पहले चरखी दादरी में भी कांग्रेस की एक मीटिंग में ऐसी ही गुटबाजी देखने को मिली थी। राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के सामने कांग्रेसियों के बीच तकरार हो गई। मीटिंग में चौधर को लेकर कार्यकर्ता आपस में बहसने लगे। नौबत यहां तक आ गई कि केंद्रीय ऑब्जर्वर्स रीटा चौधरी को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। अब इन तस्वीरों से भला क्या ना समझा जाए? क्या ये ना समझा जाए कि गुटबाजी बेहिसाब है, या फिर ये ना समझा जाए कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस की ही खटिया खड़ी कर रहे हैं? खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस में कोई तो जयचंद ऐसा है जो नहीं चाहता कि पार्टी का संगठन बने। लेकिन सवाल यह है कि आखिर संगठन ना बनने से किसको क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन बनने से प्रॉब्लम होगी ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ नेताओं को प्रॉब्लम तब नजर आने लगती है जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती। मतलब ये कि जब कुछ नेताओं के हिसाब से जिला अध्यक्षों का चयन नहीं हो रहा होता तो संगठन से उनकी विमुखता बढ़ने लगती है। अब ये कुछ नेता कौन है वो भी जरा जान लेते हैं। इन नेताओं में आप अभी मुख्य तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव जैसे नेताओं को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं नेताओं की वजह से प्रदेश में कांग्रेस के संगठन की पूरी इमारत हर बार बनने से पहले ही ढह जाती है। चाहे वो 2014 की बात हो, 2019 की या फिर 2023 की। अभी भी एक खेमा दूसरे खेमे का पूरा विरोधी बना हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में जब मीटिंग की तो क्या इस पर बात नहीं हुई?
खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने निर्देश तो यही दिए थे कि गुटबाजी और आपसी बयानबाजी से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए इस तरह की गतिविधियां आगे नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता अगर सिर्फ बातों से समझ जाते तो आज संगठन भी खड़ा हो चुका होता और शायद 2024 का चुनाव कांग्रेस जीत भी चुकी होती। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की हट इतनी बड़ी है कि हार मिले या फिर प्रदेश में पार्टी का बंटाधार हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हार मिलती है तो पार्टी के नेता एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और शायद ये रणनीति भी उन्होंने राहुल गांधी से ही सीखी है। जिस तरह राहुल गांधी हार मिलने के बाद ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं और अपनी ही पार्टी के नेताओं को लंगड़ा घोड़ा कहने लगते हैं, उसी तरह हरियाणा कांग्रेस के नेता भी अपनी हार का ठीकरा दूसरे नेताओं या फिर ईवीएम पर ही फोड़ देते हैं। फर्क बस इतना होता है कि राहुल के विरोध में कोई दूसरा खेमा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन हरियाणा में दो खेमे एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं। हरियाणा में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में गुटबाजी का आलम तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नेता विपक्ष की खाली सीट से लेकर नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव तक में गुटबाजी खूब छलक रही है। हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस ने कोई नेता विपक्ष अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि हाईकमान का फैसला हो या फिर ना हो, हुड्डा ही नेता विपक्ष हैं। बड़ौदा हलके से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल से जब पूछा गया कि नेता विपक्ष का चयन आखिर कब होगा, तो उनका कहना था कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की जरूरत क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेता प्रतिपक्ष थे और वही रहेंगे। इंदुराज नरवाल के ये शब्द बताते हैं कि हाईकमान के शब्दों और फैसलों का ना तो कोई मोल है और ना ही कोई अर्थ। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सब कुछ हैं, तो फिर हाईकमान संगठन क्यों बना रखा है? क्यों राहुल गांधी प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और क्यों कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाने की कोशिश हो रही है कि मौका सभी को मिलेगा? अगर हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस के हाई कमान की पहली पसंद हैं, तो फिर सवाल किस बात का है? खैर, नेता विपक्ष के साथ साथ अब प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस में दावेदारी और गुटबाजी भी शुरू हो गई है। दक्षिण हरियाणा से जहां कैप्टन अजय यादव अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा भी अपने अपने खेमे का प्रदेश अध्यक्ष बनने देखना चाहता है। लिहाजा एक कांग्रेस में गुटबाजी के इतने द्वार खुल चुके हैं कि उन्हें बंद कर पाना अब ना तो कांग्रेस हाईकमान के हाथ में रह गया है और ना ही किसी नेता के। ऐसे में कांग्रेस का फ्यूचर कितना संघर्ष भरा रहने वाला है, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। बाकी आपको कांग्रेस की स्थिति कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।